भारत रत्न अवार्ड 2024 कुल 5 लोगों को दिया गया। भारत रत्न अवार्ड जो कि इतिहास में पहली बार है कि भारत रत्न मैक्सिमम लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। इससे पहले एक साल में केवल 1 ईयर में केवल 3 लोगों को मैक्सिमम भारत रत्न दिया जा सकता था, केवल 3 लोगों को। ये पहली बार ऐसा हुआ है 2024 में कि 5 लोगों को मैक्सिमम भारत रत्न मिला। चलिए देखते हैं, जरा भारत रत्न के बारे में आज जानकारी थोड़ी सी देखते हैं। तो मोदी सरकार जो थी वो आपकी 10 साल की हो गई है, 10 साल इसको हो गए हैं। 9.5 साल में मोदी जी ने 5 लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन 15 दिन में 5 लोगों को दे दिया इधर। ठीक है, 9.5 साल में केवल 5 लोगों को दिया था और इधर 15 दिन में 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया। ठीक है, तो 5 लोग कौन कौन से जरा देखते हैं हम। तो 5 लोगों में सबसे पहले दिया था इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को, ठाकुर जी को दिया था। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ये सीएम थे बिहार के, पूर्व सीएम। ठीक है, बिहार के जो थे ये पूर्व सीएम रहे और 100 साल इनके जब बर्थ के हो गए थे तो इसी उसमें दिया गया था इनको भारत रत्न। 100 साल पूरे हो गए थे और ये सोशलिस्ट जो थे, ये समाज सुधारक थे, लीडर, एक समाज सुधारक लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। 100 साल इनके जन्मदिन के हो गए थे तो इनको इसी उसमें दिया गया। दूसरे जो दिए गए हैं भारत रत्न दिया था वो लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जी को दिया गया था। आडवाणी जी जो थे पूर्व डिप्टी सीएम थे। ठीक है, डिप्टी PM रह चुके थे ये पूर्व, पहले ये पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, ये रह चुके थे और ये बीजेपी के लीडर हैं तो इनको दिया गया। ठीक है, तीसरे व्यक्ति जो दिए गए आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे ये 6 महीने के प्रधानमंत्री थे, 6 मंथ केवल PM रहे, ये 6 मंथ तक PM रहे। और ये भी जो थे किसान नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे, ये किसान नेता थे। ये चरण सिंह जो थे किसान नेता थे और इनकी खास बात ये थी कि ये प्रधानमंत्री केवल 6 महीने रहे और इन्होंने एक बार भी लाल किले पर झंडा नहीं फहराया। इन्होंने, यानी लाल किले पर झंडा फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक बार भी झंडा नहीं, इनको अवसर ही नहीं मिला झंडा फहराने का। उससे पहले ही ये हट गए थे प्रधानमंत्री पद से। ठीक, उसके बाद जो आपको अवार्ड मिला वो है PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये जो थे PV नरसिम्हा राव भी देश के प्रधानमंत्री रहे, 1992 में करीब ये प्रधानमंत्री थे भारत के और कांग्रेस के ये नेता हैं। इनकी खास बात यह है इन्होंने गठबंधन सरकार चलाई। ठीक है, गठबंधन सरकार चलाने में सबसे मास्टर आदमी थे ये PV नरसिम्हा राव। और इन्होंने LPG जो सबसे बड़ा इनका जो रिफॉर्म माना जाएगा अर्थव्यवस्था में, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये यही लाए थे। यानी अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण की नीति जिन्होंने स्टार्ट की थी वो PV नरसिम्हा राव ही थे। ठीक है, कांग्रेस के नेता थे, इनको भी भारत रत्न मिला है। 5वें जो है व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है वो वास्तव में सबसे परफेक्ट आदमी है, ये हैं MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनको मिला। इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति, ये भारत में हरित क्रांति लाए थे। वैसे विश्व में जो हरित क्रांति लाए थे नॉर्मन बोरलाग, लेकिन भारत में जो हरित क्रांति लाने वाला जो शख्स था वो था MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और 1968 में ये भारत में हरित क्रांति लाए। उस समय भारत में रोलिंग प्लान चल रहा था 1966 से 1969 के बीच में। जो हमारा प्लानिंग जो कमीशन था, जो प्लान था यानी योजना आयोग, वो भंग हो चुका था उस समय। तो ये रोलिंग प्लान चल रहा था, उसी दौरान जो है ये, और उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट थी और उस समय ये 1968 में हरित क्रांति भारत में लाए थे। इससे क्या हुआ, हरित क्रांति आने से जो भारत की जो कृषि थी, कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, गेहूं जो था, गेहूं का उत्पादन जो था वो 7 गुना बढ़ गया और चावल का उत्पादन जो था वो 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो अचानक से एकदम अनाज में उत्पादन बढ़ गया, ऐसी बीज उन्होंने खोजी थी और इससे काफ़ी जो है भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बढ़ गया। ठीक है, तो स्वामीनाथन, ये 5 लोग जिनको अभी इस साल 2024 में जो भारत रत्न मिला है उनकी ये डिटेल थी। अब जरा भारत रत्न की थोड़ी हम डिटेल और समझ लेते हैं कि भारत रत्न क्या है। तो ये भारत रत्न है हमारा। ठीक है, इसको देखिए आप भारत रत्न को, और इसकी पूरी डिटेल हम थोड़ी सी समझा देते हैं आपको इसमें क्या है। ठीक है, तो भारत रत्न जो था इसकी शुरुआत जब हुई थी, सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था तो 2 जनवरी 1954 में, 1954 को शुरू हुआ था। इसको शुरू किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। और शुरू में 3 लोगों को मिला था, यानी C राजगोपालाचारी को मिला और S राधाकृष्णन को मिला और CV रमन, ये साइंटिस्ट थे, CV रमन, इनको मिला था। सबसे पहले C राजगोपालाचारी को मिला था, पहला जो भारत रत्न मिला था 1954 में C राजगोपालाचारी को मिला था। तो 3 लोगों को पहली बार मिला था। अब तक के जो भारत रत्न दिए गए हैं वो करीब 53 लोगों को दिए गए हैं। टोटल 53 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिसमें से 17 लोगों को मरणोपरांत मिला है, यानी मरने के बाद जो मिला है वो 17 लोगों को मिला है। मरने वाला जो भारत रत्न है, मरणोपरांत जो शुरू किया गया था वो 1955 में सबसे पहले शुरू किया गया था। 1955 में मरणोपरांत शुरू हुआ था, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अब तक के 17 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न जो दिया जाता है वो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और खेल, पहले खेल इसमें शामिल नहीं था लेकिन खेल को शामिल किया गया था
पहली बार 2011 में इसको जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। पहला भारत रत्न सचिन को दिया गया था खेल के क्षेत्र में। अभी तक केवल सचिन को ही मिला है और किसी को नहीं मिला है भारत रत्न खेल के क्षेत्र में। तो पहली बार 2011 में दिया गया था और खेल के क्षेत्र में पहले ही शामिल नहीं था। तो खेल का पहला भारत रत्न केवल एकमात्र सचिन को ही मिला है। गायिका के रूप में जो भारत रत्न मिला था वो थी एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी को मिला था, ठीक है, पहली गायिका थी। 1998 में इनको ये भारत रत्न मिला, एम एस सुब्बलक्ष्मी को गायिका के रूप में। विदेशी लोगों को भी भारत रत्न दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन भारत रत्न विदेशी लोगों को जो दिया जाने लगा तो 3 विदेशी हैं आपके। मदर टेरेसा सबसे पहली भारत रत्न पाई थी विदेशी, फिर उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, और नेल्सन मंडेला को, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। तो इन 3 लोगों को जो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पहले विदेशियों को नहीं मिलता था, फिर भारत रत्न दिया जाने लगा विदेशी लोगों को भी। फिर एक थे डी.के. कर्वे जो सबसे ज़्यादा वृद्ध थे व्यक्ति, यानी डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, सबसे ओल्डेस्ट मैन जिनको भारत रत्न मिला था। और ये 1900 करीब ये मिला था इनको, 1958 में मिला था, तब इनके 100 साल हो गए थे तब मिला था इनको। तो सबसे ओल्डेस्ट मैन थे ये, इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न जो है इसमें होता क्या है, भारत रत्न में ज़रा देखिए आप। भारत रत्न जो होता है इसमें पहले ये सोने का होता था, लेकिन अब जो है ये तांबे का होता है। तांबे का एक पीपल का पत्ता होता है, ये पीपल का पत्ता है, ये आप देख रहे हैं इसकी फिगर, पीपल का पत्ता होता है। पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूरज, ये प्लेटिनम का चमकता सूरज बना होता है, और जिसके नीचे चांदी में लिखा होता है भारत रत्न, चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। और एक साइड में ये हमारी जो सरकारी जो मोहर है, सरकारी अशोक की लाट जो है ये बनी होती, सत्यमेव जयते लिखा होता है एक साइड में, ठीक है। और इसको जो है सफ़ेद रंग के पट्टे में डाल करके और पहनाया जाता है, सफ़ेद रंग के पट्टे में डाल करके और पहनाया जाता है व्यक्ति को जिसको ये दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो आपका है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न को ही माना जाता है। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।